जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको भगवान शंकर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में भगवान शिव का भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने का थाल गिरा। उसी थाल के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी भगवान शिव का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ पर उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल उसी स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा आए। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल उसी स्थान पर रखकर एक तरफ बेचारे खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे, लेकिन किसी के हाथ में थाल पीतल का हो गया तो किसी के हाथ में तांबे का हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई महादेव का सच्चा भक्त है ही नहीं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ से दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था, कोई भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वह व्यक्ति सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन कर बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहा। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं कौन सा सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की है, अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले या न मिले, तुम तो पता चल जाएगा तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों ने बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर तोड़ गई। सभी लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें यह भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, आनंद के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। तो भक्तों, इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दूर से होता है और अंत में दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं,
तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।